वेलकम बैक टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। आपको पता है कि ये बुक का मैं रिव्यू दे रही हूँ, मेडिकल फिज़िक्स फॉर डीपीटी स्टूडेंट एबीसी वाली का, और ये चैप्टर नंबर 4 पे है। इससे पहले वाली भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे देती हूँ इसका। और इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए आ सकती है, कौन सी चीज़ जो है एससीक्यूज़ के लिए आ सकती है, और क्या करेंगे तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलें टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है ये देख लें, एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी मैग्नेटिज्म किसने दी थी, वेबर ने, और इसे मॉडिफाई किसने किया था, हिंग ने। अब यहाँ पे ये थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 पोस्टुलेट है। ये जो है वो एससीक्यूज़ में दे सकता है, मिड्स में या फाइनल में। ठीक है, अब देखिए पहला ये कहता है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो कम्प्लीटली मैग्नेट होता है। ये नहीं आप कह सकते कि वो पार्शली होता है या हाफली होता है, तो वो कम्प्लीटली जब भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो कम्प्लीटली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आता है कि अनमैग्नेटाइज मॉलिक्यूल जो होता है, जो अनमैग्नेटाइज होता है, जैसे कि उसने ये बताया हुआ कि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसे, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल अनमैग्नेटाइज है। ठीक है, नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है इस पर। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स चार्जेस को नलिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देन मैग्नेटाइज जो मटेरियल होता है आप देख सकते हैं वो अलाइंड होता है। ठीक हो गया, एक मोशन अलाइंड में लगा हुआ ये, जिसकी वजह से एक पूल उसका नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ होगा। जब भी मैग्नेटाइज सब्सटेंस को आप हीट करते हो या हैमर मारते हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है रैंडम मोशन की वजह से, तो वो इस फॉर्म में आ जाते हैं। आपने कहीं यहाँ पे हैमर मारना शुरू किया या हीट करने लगे तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो काइनेटिक एनर्जी इनकी तेज़ होंगी, कोलिजन स्टार्ट होगी, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूल की कोलिजन स्टार्ट हो जाती है। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा रहा है। ठीक है, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी जहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रही है, और इसको मैयर हम कंपास से कर रहे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथवे क्या होता है कि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ के पुल तक जा रही होती है। देन उसके बाद आप देखें जहाँ पे पुल है वहाँ पे क्लोज टुगेदर है और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, अगला टॉपिक जो आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, एमसीक्यूज़ में नहीं कि आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लें, एमसीक्यूज़ के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट होगी, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ तो वेस्ट होगी, और अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है करंट डायरेक्शन में तो वो कॉन्सेंट्रिक में बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ की डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, देन उसका राइट हैंड रूल आ जाता है। राइट हैंड रूल में कहते हैं कि कोई भी करंट कैरी कंडक्टर है उसे आपने हाथ में होल्ड करना है। ठीक है, जो कर्ली फिंगर्स होंगी ना वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा होगा। ये आपका राइट हैंड रूल बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप में कॉन्सेंट्रिक होगी। सॉलिनॉइड में क्या होगा कि एक पोल इसका नॉर्थ एक्ट करेगा दूसरा साउथ करेगा, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, इसके अंदर कोई भी आयरन ले लिया आपने, इसको मैग्नेटाइज करना है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड तेज़ है कि आपने इस आयरन को इसके अंदर डाला तो ये मैग्नेटाइज हो गया, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि मैग्नेट की मूवमेंट से आप मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा रहे हो। आपने मैग्नेट इनसाइड किया तो गैल्वेनोमीटर ने आपको रीडिंग शो की, आपने आउट मूव किया उसने कम रीडिंग शो की, नेगेटिव की तरफ शो की, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। माइकल फैराडे ने दिया था। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करना होता है। आप किस तरह इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दें कि आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ कर लें, मोशन ऑफ मैग्नेट को इंक्रीज़ कर दें और सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ कर दें, तो आप इसे इस तरह बढ़ा सकते हैं। देन इसके बाद वोल्ट मीटर आता है जो पैरेलल वोल्टेज को मेजर कर रहा होता है। एम मीटर आता है जो कि हमारे सीरीज़ में लगा होता है। इस पर कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई, आप देख सकते हैं कि मॉडर्न सॉलिड स्टेट मीटर डिजिटल रीडआउट्स दे रहा होता है। आप सीरीज़ में कनेक्ट करना नहीं है, पैरेलल में करें। ठीक है, और करंट फ्लो करेगा। वोल्ट मीटर ये जो है ना ये लाइन कर लें कि पैरेलल में कनेक्ट हो। एम मीटर जो है करंट को, ये भी लाइन कर लेंगे, एमसीक्यूज़ के लिए आ सकती है। ये वैसे आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ सकते हैं।
देन उसके बाद ओहम मीटर आ रहा होता है। ओहम मीटर के बारे में आपको पता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। पहले हमने पढ़ा भी है कि वो क्या क्या डायरेक्शन चीज़ों को मेजर कर रहा होता है। इसको भी आप किस तरह कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पढ़ लें, रीडिंग कर लें, इसके लिए कोई ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग आयरन टाइप मीटर ये इतना ख़ास नहीं है। हॉट वायर थर्मोकपल टाइप मीटर ये भी आप पढ़ लें एक दफ़ा। अब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखें हमने अभी पीछे पढ़ी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही मैंने आपको बताया था कि कैसे होती है। अगर आपने यही गौर से सुनी है तो ये भी इसी में भी यही चीज़ लिखी हुई है। इसमें भी वही डेफिनेशन में बता रहे हैं कि आप कोई भी मैग्नेट को मूव कर रहे हैं अंदर तो करंट आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, आप आउट मूव करें तो ऑपोजिट कर रहा है, तो ये इंड्यूस फील्ड इनसाइड फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रही है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है। देन उसके बाद ये में फैराडे लॉ आ जाता है। ये भी अक्सर 2 मार्क्स के लिए किसी का पार्ट बन के पार्ट ए बी बन के आ जाता है। फेरेडे लॉ भी बहुत इजी है। इसमें क्या है कि उसने बताया हुआ है कि इसमें जो करंट या इंड्यूस होगा वो दूसरी वाली कॉइल में भी इंड्यूस होगा। किस तरह होगी कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगी ना वो करंट जो प्रोड्यूस करेगी सेकेंडरी कॉइल में। किस तरह करेगी कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया यहाँ पे तो इधर क्या हुई, ईएमएफ इंड्यूस होने लगी। ठीक है, करंट गुजरने लगा, ईएमएफ नेक्स्ट कॉइल में इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, ये जो है ये हमने एफएससी के लेवल पे भी और मैट्रिक के लेवल पे भी कॉन्सेप्ट लिया हुआ है फैराडे लॉ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच है, प्राइमरी सेट करके यहाँ ओपन या क्लोज करेंगे। अगर इसको ओपन रखेंगे तो इन दोनों में कुछ भी नहीं आपको डिफ्लेक्शन, लेकिन क्लोज किया आपको सेकेंडरी में डिफ्लेक्शन शो होगी और आप एमीटर लगा के इसकी डिफ्लेक्शन का रेट मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूसिंग बाय अ मूविंग मैग्नेट, क्या मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल मूव करे तो करंट की वन डायरेक्शन है, अगर उसको स्टैटिक रखने नहीं मूव करे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, और अगर ऑपोजिट मूव करे तो उसकी डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसकी डेफिनेशन कर लें और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन 2 डायग्राम कर लें। ठीक है, और देन इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लें कि इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेट ऑफ अ चेंज ऑफ ए फ्लक्स के, ये फ्लक्स है ठीक है, थ्रू कितने टाइम से गुजर रहा है, ये इसकी फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बन जाती है, एक्सप्लेनेशन ये डायग्राम। और ईएमएफ को इंक्रीज़ कैसे कर सकती है, ये नंबर ऑफ अ कॉइल्स जो है वो इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, नंबर ऑफ अ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसमें इंक्रीज़ कर दें ताकि दूसरे में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ हो, और यहाँ पे मोशन मैग्नेट और कॉइल की इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, और इसकी एग्जांपल डायनामो माइक्रोफोन, इसकी एग्जांपल भी दे दें। देन उसके बाद हमारे पास लेंसेज लॉ आ रहा था। लेंसेज लॉ भी बहुत इजी है। लेंसेज लॉ में यही कहता है कि जो करंट इंड्यूस करंट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर वो अपोज कर रहा है उसका ओरिजिनल चेंज ऑफ द फ्लक्स, जो ओरिजिनल चेंज आ रहा है वो उसको अपोज कर रहा है। कोई भी चेंज जो आ रहा है मैग्नेटिक में वो अपोज कर रहा है उसको। तो इसमें क्या है कि नॉर्थ की तरफ करेंगे तो वो रिपेल करेंगे, साउथ को करेंगे तो फिर वो नॉर्थ की तरफ करेंगे तो वो अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ये अपोज करे। ये डायग्राम देख लें, मूविंग बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ अ वायर। म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है और दूसरी तरफ आता है सेल्फ इंडक्शन।